नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मायके से आई मिठाई और कपड़े। नौकर के हाथ में देख भाई का गुस्सा चढ़ा सातवें आसमान पर। नो, दीदी की ननद की सगाई है। उसको आपको दुकान में लगी आग, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया था, उसके बारे में दीदी को कुछ नहीं बताया। अब बेटी का ससुराल है, खाली हाथ कैसे जाएंगे। रजनी के चेहरे पर चिंता के बादल थे। कब जाना है? कुछ न कुछ जुगाड़ करता हूँ। कल बैंक में से एफडी तुड़वा लेता हूँ। तुम्हारे रसोई के डब्बे में कुछ तो है तो निकाल लो। बहन की ससुराल में मायके की वजह से गर्दन नहीं झुकनी चाहिए सुशांत। रजनी ने जैसे ही दाल के डब्बे में हाथ डाला, मम्मी कल स्कूल की फीस का आखिरी दिन है। मास्टर जी ने वार्निंग दी है, अगर आप ये पैसे बुआ के फंक्शन के लिए दे दोगे तो मेरा नाम स्कूल से कट जाएगा। दिया ने प्रश्न किया। रजनी अपने पल्लू से आंसुओं को बहने से रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। आखिर ललिता और दिया दोनों इसी घर की बेटियां हैं। एक के साथ न्याय तो दूसरी के साथ वो अन्याय कैसे कर सकती है। सुशांत सीधे साधे ईमानदार व्यक्तित्व थे। साझेदार बनवारी लाल की लापरवाही से दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में भारी घाटा हुआ। फलस्वरूप सुशांत के परिवार बड़े बुरे दिन देखने पड़ रहे। कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल रही। घर से खाते खाते अब बचत खाते भी खाली होने लगे। फीस के पैसे फिर से डब्बे में रख संदूक से एक लाल रंग की पोटली निकाल लाई, जिसमें उसके कुछ जेवर थे। सुनो, सुगुन की मिठाई, कपड़े आप देख लेना, बाकी सोने की ये चैन आप दीदी की ननद को आशीर्वाद देते समय मैं गले में पहना दूंगी। रजनी, ये चैन तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी है। इसे किसी और के गले में पहनाकर पाप की भागीदारी बनोगी क्या? सुशांत ने चैन वापस पोटली में रखते हुए कहा, देखो, ये सोने चांदी के जेवर विपत्ति के समय काम आने के लिए होते हैं। वैसे भी माँ की साड़ी, चूड़ियाँ, मेरे पास बहुत सी निशानियाँ हैं। रजनी ने जोर देते हुए चैन पति की जेब में डाल दी। रजनी, तुम मिसाल हो। भला ऐसी कौन सी भाभी होती है जो ननद के लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी तक दे दे। सुशांत भावविभोर हो गया। हाथों में ललिता का हाथ दे। मेरी माँ जैसी सास ने वचन लिया था कि ननद नहीं, ये तुम्हारी बेटी है, इसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मैं बस उसी वचन की लाज रख रही हूँ। ललिता की ननद रिया की सगाई का दिन आ गया। रजनी और सुशांत जी ने सारी तैयारियां कर ली थी। ज़्यादा कुछ नहीं, पर बहन के लिए साड़ी, दामाद जी के लिए सूट का कपड़ा, सोने की चैन और 2000 कैश रख लिया था। ललिता का ससुराल संपन्न था, साथ ही ससुराल वालों को लालच भी नहीं था। ऊपर से नीचे फूलों की सजावट से आनंद निवास महक रहा था। विवेक बाबू बाहर की लाइटें लगवाते हुए दिख गए और भाई साहब सबसे अंत में आ रहे हैं। अब एक ने भाई भाभी के पैर छूते हुए कहा, ललिता भारी भरकम बनारसी साड़ी में गहनों से लदी, किसी सेठानी से कम नहीं लग रही। दौड़ती हुई बड़े भाई के गले लग गई। भाभी, ये आपकी माँ की सिलक की साड़ी है ना? भैया ने तो मेरी शादी का ही सूट पहन लिया। दिया, तुमने दिवाली का ड्रेस ही पहन लिया। इस बार मेरी भाभी ने भैया का कोई खर्चा नहीं करवाया। ललिता ने मजाक के अंदाज में कहा, दीदी, ये महंगे कपड़े वैसे ही रखे ही रह जाते हैं। सगाई, शादी, फंक्शन जैसे रोज कहाँ होते हैं। फिर रोज नए नए लेने से क्या फ़ायदा? रजनी ने
बात को संभाला। रजनी और सुशांत ने बहन के सास ससुर के पैर छूकर नेग में लाया सामान दिया। जाओ बहू, भाई भाभी को अपने कमरे में ले जाओ, जलपान करवाओ, तुम्हारी देवरानी के मायके वाले भी आते होंगे। ललिता भाई भाभी को अपने कमरे में ले गई। कमरे में चारों तरफ महंगी साड़ियाँ, सूट के गिफ्ट पैक डिब्बे दिख रहे, फलों की टोकरी और मिठाई के पैकेट रखे थे। दीदी, सुना है आपकी देवरानी डॉक्टर है, काफ़ी अच्छा लेन देन होगा। उसके परिवार वाले तो बहुत कीमती और महंगा सामान लाएंगे। उसके सामने हमारा दिया नेक, मेरा मतलब आपका मान तो नहीं घट जाएगा। रजनी ने हिचकिचाते हुए कहा, मान तो घट जाएगा भाभी, क्या मतलब? सुशांत घबराकर, अरे भाई घबराओ मत, मेरे कहने का मतलब, मेरी बात नहीं मानोगे तो मान घट जाएगा। बचपन से अपनी सारी बातें मनवाती आई है, इसमें कौन सी नई बात है? सुशांत ने ललिता के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बस आप दोनों वचन दो, जैसा मैं कहूँ करते रहेंगे, कोई सवाल नहीं करोगे। ललिता ने भाई भाभी से वादा लिया। अलमारी खोलकर वो भाई भाभी और दिया के लिए नई ड्रेस निकाल कर लाई। अब चुपचाप आप तीनों ये ड्रेस पहन लो। भाभी, आप इस साड़ी के साथ ये ज्वेलरी पहनोगी। भैया, आप ये टाई, और दिया मेरी प्रिंसेस, तुम इस फ्रॉक के साथ ये क्राउन। ललिता ऑर्डर दे बाहर चली गई। भाभी वचनबद्ध थे, सो चुपचाप उन्होंने ड्रेस पहन लिए। मम्मी, बुआ ने ये ड्रेसेज मेरे को ऑनलाइन दिखाकर पसंद करवाए थे और चुप रहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। दिया, ये तुमने बहुत गलत किया बेटा, हम लड़की वाले हैं, कन्या के घर का कुछ नहीं ले सकते। आपको मम्मी से ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। रजनी नाराज होते हुए, चलो भगवान ने चाहा, जब तक ललिता मायके आएगी, धंधा सही होने लगेगा, तब इसे इन सब का जोड़कर सगुन दे देंगे। हमें कन्या के घर का कुछ नहीं चाहिए। आशावादी होकर बोला। रजनी और सुशांत सगाई के फंक्शन के लिए तैयार हो गए। जब वो ललिता के कमरे से नीचे लॉबी में आए तो सेम सूट और सेम साड़ी में ललिता विवेक को देख वो दोनों हैरान हो गए। क्या बात है बहू, तुम्हारी पसंद की दाद देनी होगी। दोनों भाई बहन अपनी जोड़ियों के साथ एक जैसे ड्रेसेज में बहुत फब रहे हो, ललिता के ससुर ने कहा। रजनी और सुशांत छोटे शहर, उन्हें क्या पता ये थीम पार्टी क्या होती है। थीम के हिसाब से कपड़े पहने होते हैं। थोड़ी देर पहले रजनी और सुशांत को बहन के ससुराल में जो हिचक हो रही थी, अब कुछ कम हो रही थी। उन्हें उम्मीद से अधिक मिल रहे मान सम्मान से वो बेहद खुश थे। इतने खुश थे वो किन बुरे दिनों से गुजर रहे ये तक भूल गए। सगाई का कार्यक्रम शुरू हो गया। सुशांत ने रजनी को इशारा किया कि वो ललिता के कमरे में रखे उन्हें के बैग से सोने की चैन ले आए। रजनी को सुशांत स्टेज पर होने वाले दूल्हे दुल्हन को पहनाने पहुँचे तो डिब्बा खाली था। नो पति पत्नी खाली डिब्बा देख पसीना पसीना हो गए। रजनी और सुशांत को लगने लगा यहाँ चोरी हुई, बोलना मतलब बहन के ससुराल वालों आरोप लगाना जैसा होगा, और अगर ये हमारी लापरवाही है तो लगेगा हम कुछ लाए ही नहीं। मेहमानों से खचाखच भरे हॉल में पति पत्नी मान ही चुके थे कि आज उनका तमाशा बनेगा। इतने में ललिता स्टेज पर आवाज लगाती हुई चढ़ी। अरे भाभी, आपका गिफ्ट कहाँ है और आप गलत डिब्बे ले आई। राधिका, सुशांत हैरान थे। ये तो सोने की अंगूठी थी, वो तो सोने की चैन लाए थे, पर उस समय
इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत का सोच उन्होंने चुपचाप अंगूठी दुल्हन रिया को पहना दी। पूरी पार्टी में दोनों पति पत्नी नजरें झुकाए घूम रहे। कुछ खाना अच्छा लग रहा न पीना। इतने में अपने लाए हुए कपड़े और मिठाई के डब्बे नौकरों के हाथ में देख तो सुशांत का पारा चढ़ गया। अब उन्होंने वहां रुकना मतलब और अपमान होना समझा। ललिता के कमरे में जाकर अपना सामान उठाने लगे। इतने में ललिता कमरे में पहुंच गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। क्यों बहन, आज तेरे लिए तेरा पिता समान बड़ा भाई शर्मिंदगी की वजह बन गया। ठीक है, तेरे ससुराल जितना पैसा रुतबा नहीं, पर हमारी भी कोई इज्जत है। पहले हमें ये नए कपड़े पहना, मान देना, फिर सोने की अंगूठी में अदला बदली, फिर गरीब भाई का लाया हुआ नए नौकरों में बांट दिया। सुशांत को काफ़ी ठेस पहुंची थी। भाई, आप नाराज हो रहे हैं, जबकि नाराज तो मुझे होना चाहिए। पराया तो आपने मुझे कर दिया। कितनी तकलीफ में हो, पर मुझे बनक तक नहीं लगने दी। जब मुझे बाहर वालों से पता चलेगा कि दुकान में आग लगने के कारण घाटा हुआ है, दिया कि 6 महीने की फीस नहीं दी गई, आप और भाभी जैसे तैसे घर चला रहे। एक पल के लिए सोचा इस बहन पर क्या बीतेगी। यही नहीं, मेरा ससुराल में मेरा मान सम्मान बना रहे, इसके लिए मेरी महान भाभी अपनी माँ की चेन ले आई। क्या भाई ने ठेका ले रखा है? बहन को देना ही है, भले उसके पास हो न हो। क्या भाई परेशानी में हो तो बहन का कोई फर्ज नहीं? बताओ भैया, बोलो भाभी। ललिता फफक कर रोने लगी। मेरी ननद की अंगूठी मैं मायके से मिल मेरे अब तक के नेक्स में लाई हूँ, सो वो मेरे मायके की ही मानी जाएगी। आप पर कोई बार नहीं। बाकी आपकी लाई मिठाई और कपड़े मेरी सास ने मुझे मेरे अलमारी में रखने को दिए। आपने जो देखा वो सिर्फ आपकी दुकान का थैला था, जो नौकरों को कुछ लाने के लिए जल्दबाजी में दिया गया होगा। रजनी और सुशांत गलतफहमी दूर होते ही नजरें झुकाए खड़े थे। ललिता ने चेन अपनी भाभी को पहनाकर कहा, अगर आगे से मुझे देने के लिए आप लोगों ने कुछ भी बेचा या कर्जा लिया तो मेरा मरा मुंह। रजनी ने ननद के मुंह पर हाथ रख दिया। ननद भाभी दोनों गले मिल रोने लगी। सुशांत आसमान की तरफ देखते हुए बोले, माँ, तुम अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमें देकर गई थी और आज तुम्हारी बेटी ने माँ बन हमें संभाल लिया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।